प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट एक टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स में मानव मूल्य और नैतिकता में उसके बारे में जानकारी दूंगा। अटैचमेंट और डिटैचमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं आसक्ति और अनासक्ति। अटैचमेंट यानी कि आसक्ति। आसक्ति का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु है या कोई व्यक्ति है या स्थान है, उसके प्रति विशेष हमारी रुचि होना। जैसे अनुराग भी इसको कह सकते हैं, या प्रेम में लिप्तता होने के कारण। और इस आसक्ति के कारण ही हम विषयों के अधीन हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मान, माया, ये सब इसके अधीन हम हो जाते हैं आसक्ति के कारण। और हमारी चिंता है, उसका मूल कारण ही आसक्ति होती है। जो ऋषि मुनि होते हैं उनकी सांसारिक पदार्थों में आसक्ति नहीं होती है। गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है कि हम अनासक्त होकर कर कर्म को करें। तस्मात् असक्तः सततं गी, सदैव आसक्ति से मुक्त रहो, ये कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। हमारी कर्मेंद्रियों में आसक्ति का न होना ही कर्म को कर्म योग बनाता है। तो हम अटैचमेंट को ये कह सकते हैं कि हमारी किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के प्रति आसक्ति या रुचि नहीं होना चाहिए, अनुराग न होना चाहिए, यूँ कह सकते हैं, या उदासीन होना चाहिए। अलगाव रहना है, दूर रहना है। अनुरक्ति का भाव यानी विरक्ति का भाव, मोह रहित, उसमें डूब नहीं जाना, मोह से रहित रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर्म नहीं करें, कर्म तो हमको करना ही करना है। गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल प्राप्ति में नहीं है। परंतु कर्म हमारा कैसा हो? अनासक्त भाव में हो, है ना, फल की इच्छा से रहित हो। गांधी जी ने अनासक्ति को योग का नाम दिया है। मतलब कर्तव्य कर्म करते समय निष्प्रह भाव से चले जाना, वह अनासक्त भाव है। बुद्ध ने उसको उपेक्षा कहा है कर्म के संदर्भ में, और गांधी जी ने इसे अनासक्त योग कहा है। यानी कि संसार में तो हमको रहना है, परंतु हमारे मन में संसार ना रहे, हम संसार में रहे। हमारे में संसार न रहे, हम संसार में रहे। जब हम संसार के कर्मों में अपने को लिप्त रखते हैं, तब हमारे और संसार के कामों के बीच में जो संबंध या आसक्ति होती है, उससे हमारी व्यथा और दुख, विषाद उत्पन्न होते हैं। जहाँ कर्म के साथ हमारा संबंध होगा, कर्म के साथ हमारा संबंध भी अकर्ता का भाव होना चाहिए, कर्तापन नहीं होना चाहिए। और जहाँ कर्तापन होगा वहाँ दुख होगा। गीता में भी स्पष्ट कहा कि मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। परंतु जब मनुष्य कर्म करता है तब फल की इच्छा से करता है, और यही हमारे दुख का कारण है। इसके अतिरिक्त जो अनासक्ति भाव है, वो हमको किसी से खास लगाव से दूर रखता है। यानी हमारे पेरेंट्स से, माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, वह उससे हम नकार नहीं कर सकते हैं, परंतु उससे हमारा लगाव अत्यधिक नहीं होना चाहिए। और हमारा लगाव इतना ही हो, हम हमारे कर्तव्यों की पूर्ति करें। अनुराग हो तो अनुराग इस प्रकार का हो कि इसमें हम मोह रहित अनुराग हो। तो ये इसको हम कहते हैं आसक्ति का भाव, अटैचमेंट। समझ गए? दूसरा है अनासक्त भाव, डिटैचमेंट का मतलब ये होता है हमको कर्म करना है, परंतु अनासक्त होकर के कर्म करें। हमको सदैव आसक्ति से मुक्त रहना है, कर्मेंद्रियों की आसक्ति में नहीं होना ही कर्म को कर्मयोग बनाता है। जो आसक्ति से जो कुछ मुक्त है वह सात्विक करता है।
अगर हम आसक्ति से होकर कर्म करेंगे तो वह आसक्तिकर्ता कहला जा सकते हैं, और हम मुक्त संग करें बिना आसक्ति का तो वो हम सात्विक करता हैं। और जो कर्मयोग की परिभाषा उसमें ये एक महत्वपूर्ण घटक है। गीता में भी एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमको आसक्ति को छोड़ना है, और इसलिए नहीं कि अर्जुन की आसक्ति गीता का निमित्त बनी थी और उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित करने के लिए अनासक्त होना आवश्यक था, क्योंकि अर्जुन बार बार कह रहे थे कि मैं युद्ध किससे करूं, सामने तो मेरे रिश्तेदार हैं, नाते हैं, मेरे परिवार के कुटुंबजन के सदस्य हैं। तो भगवान कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया, आध्यात्मिक ज्ञान दिया, और कहा कि ये तो पूर्व में ही मरे हुए हैं, केवल आप और हमको ऐसा दिख रहा है, आपको अपना कर्म करना है, और ये कर्म आप अनासक्त होकर के कर्म करो। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन से भी बार बार आसक्ति छोड़ने के लिए बल दे रहे थे, क्योंकि कर्म सभी को करने हैं, और जो बंधन है, दबाव है, उनसे समस्याओं से मुक्त होकर के हमको स्वतंत्र कर्म करना है, और हमारी आसक्ति का हटना प्रथम आवश्यकता है। इस प्रकार विनोबा भावे ने भी अनासक्त योग पर जोर दिया है, और उनका कहना है कि अनासक्त होना तो असंभव है, मनुष्य तो भावनाएं भी होगी, और ऐसे निष्ठुर कठोर हृदय थोड़े ही हो जाएंगे कि हम अपने परिवार और परिजन से कोई लगाव ही ना हो, यह कैसे संभव है। तो इसलिए मैंने पूर्व में भी आपको आसक्ति के संदर्भ में बताया कि हमारे रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, परिवार के अन्य सदस्य हैं, हमसे उनको लगाव तो रखना है, परंतु लगाव ऐसा होना चाहिए कि मोह रहित, अनासक्त भाव का लगाव। तो ये आसक्ति और अनासक्ति में प्रमुख अंतर हैं। मैं जब किसी को मेरा मान लेता हूँ तब वह आसक्ति कहलाती है। जब किसी व्यक्ति को मेरा मान लेता हूँ, मेरे माता पिता, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे विद्यार्थी, तो ये सब आसक्ति के भाव हैं। अदरवाइज विद्यार्थी तो ही हैं प्रथम वर्ष एग्रीकल्चर के, तो वहाँ मेरे को मेरा अपना कर्तव्य कर्म करना है और आपको अपना कर्तव्य कर्म करना है, और ये मेरापन का विस्तार हमको ज़्यादा नहीं करना है। अब बात आती है आसक्ति का नाश कैसे हम कर सकते हैं। आसक्ति का नाश तो हम जब तक मैं का अस्तित्व है, मेरे का अस्तित्व है, तब तक आसक्ति रहेगी और आप इसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। यह चित्त की गहरी अचेतन की प्रक्रिया है, अचेतन तत्व उसकी प्रक्रिया है। यह आसानी से नष्ट नहीं हो सकती। जब तक मेरा छूटता तब तक ही पता चलता कि हम जुड़े थे, और आसक्ति को देखना बहुत कठिन है। यह अचेतन की गहराई में रहती है। मैं को देखना ही आसक्ति को देखना है, और आसक्ति को देखना मैं को देखना है। मैं और मेरा एक ही है। जब मैं और मेरे का संबंधी आसक्ति हैं तो मैं और मेरा ही माया है, और इन दोनों से छूटना है तो आपके लिए सरल उपाय हैं किसी ज्ञानी की शरण लेना, आत्मज्ञानी की। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान मिल जाता है किसी ज्ञानी के संदर्भ में, उनके द्वारा ही मैंपन का छूटना संभव हो सकता है, और व्यक्ति साक्षी भाव होकर के उसमें अनासक्त भाव में रह सकता है। तो इसमें आपकी डेफिनेशन टाइप में या डिफरेंस के रूप में क्वेश्चन आ सकता है। इसको आप अच्छी तरफ से पढ़ लेना।